हेलो दोस्तों। अपने फिजिकल मूवमेंट के बाद, आसन वगैरह करने के बाद हमेशा आपको ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए। ओके डियर, ब्रीदिंग में आपने क्या करना है, जैसे मैं 60 प्लस के लिए बता रहा हूं तो 50 वाले उसमें ऐड कर देंगे और 70 वाले माइनस कर देंगे। ओके, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चीज और, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो चूंकि बॉडी आपकी ठीक है, तैयार है, वार्म्ड अप है ऑलरेडी। ओके, तो इसमें जैसे मैंने कपाल भाती किया, मान लीजिए मैं 50 टाइम्स करता हूं। ओके, तो 50 प्लस जो लोग हैं उनको चाहिए 75 या 100 इसको करें, राइट। और जो 70 प्लस हैं वो इसको माइनस करके 30 या 25 टाइम्स करें। ओके, एक चीज और एडवाइस करूंगा मैं आपको। जो यंगस्टर्स हैं, इट्स अप टू देम कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबको 2 प्राणायाम हमेशा करने चाहिए। एक अनुलोम विलोम और दूसरा नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को बहुत बढ़ा देता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। यानी हमारे हार्ट के लिए, हमारी लंग्स के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, ओके, ये सब में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो अब अनुलोम विलोम कैसे करना है आपने सबको पता है। आराम से आप बैठ गए, लेफ्ट से शुरू करते हैं, हमेशा लेफ्ट से सांस भरा। अच्छा है कि आपसे 6 सेकंड भरें। राइट से 6 सेकंड छोड़ा, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, ये 1 सर्कल हुआ। देखिए, इसको आप काउंटिंग में भी कर सकते हैं, इसको समय के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा 3 to 5 मिनट्स करके देखिए आप, आपको आनंद आ जाएगा। ओके, इसके बाद इसी में थोड़ा सा वेरिएशन के साथ हम उसको नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि कहते हैं। नाड़ी कहते हैं ये जो हमारी बॉडी में तंत्र जाल है नाड़ियों का। ओके, नस, नाड़ी, धमनियां, इसमें आपने फिर से 6 सेकंड सांस को इनहेल किया, लेफ्ट से शुरू करते हैं हमेशा। 3 सेकंड इसको होल्ड किया, फिर 6 सेकंड राइट से एक्सेल किया, छोड़ा, फिर होल्ड किया यहां पर 3 सेकंड, फिर इनहेल किया, फिर होल्ड किया 3 सेकंड, फिर सेकंड्स रिलीज किया यानी छोड़ा। ये नाड़ी शुद्धि नाड़ी शोधन का 1 सर्कल हुआ। ओके डियर, इट्स अप टू यू। वो मैंने आपसे कहा या तो काउंटिंग में या समय के हिसाब से इसको 3 to 5 मिनट्स कीजिए लगातार। और एक चीज, जितने लोग ऐसे हैं जो ब्रेन वर्क करते हैं, मैंने अलग से भी लिए इसको वीडियो बनाई है, उनको एक और प्राणायाम है। देखिए, प्राणायाम 8 होते हैं, उनमें नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन मैं उसी के पैरेलल मानता हूं भ्रामरी प्राणायाम को, क्योंकि ये अपने आप में गजब है, बहुत ही लाजवाब है वो, पार एक्सीलेंस। तो उसका भी अभ्यास करना चाहिए। और उसका एक एक रीजन और भी है कि जब आप उसको करते हैं तो आप में हल्की सी एक मूर्छा आती है, निद्रा जिसको कहते हैं ना, वो आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो उसको करने के बाद कुछ देर लेट जाइए, देखिए फिर आपको कितना अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, ऐसे सिंपली बैठे हुए हैं, अपने कानों को बंद किया, नाक से सांस भरा और वोकल कोड से भ्रमरे की, भंवरे की आवाज यानी गुंजन यानी हमिंग।
5 टाइम्स इस तरह से कीजिए, सांस को हमिंग के साथ धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और 5 टाइम्स ऐसे कीजिए कि सांस आप रोक कर, अगर बॉडी के किसी पार्ट में आपको उलझन है, कोई थकान है, ऐंठन है, दुखन है, दर्द हो रहा है, ओके, उसको आराम देना चाहते हैं, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सांस भरिए और कॉन्सेंट्रेट वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन को वहीं रखते हुए अपनी पूरी हमिंग करने के बाद तब ब्रीद आउट कीजिए लाइक दिस। ओके डियर, इसके बाद भी आप चाहें तो शवासन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। कीजिए इनका अभ्यास और इनसे फायदा उठाइए। ओके डियर, मैंने कहा अपनी एज के हिसाब से, समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसको कीजिए, ओके, बट बी रेगुलर। अगर आप रेगुलरली करेंगे ना तो आप याद रखेंगे जिंदगी भर, और एक बड़ी हेल्दी, एक जोशीली, फुर्ती से भरी हुई, और मतलब ऑल द टाइम आप जो है लाइफ को एंजॉय करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।